नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कुंभ लग्न की और अप्रैल 2026 के राशिफल की। इस समय में कुंभ लग्न वालों के लग्न में दो ग्रह विराजमान हैं, एक ग्रह की दृष्टि है। बुध 11 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। बुध इस समय में 11 तारीख तक आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि वो अष्टमेश हैं। रुकावट, बाधा, थोड़ी सी चिंता परेशानी जैसी चीज़ें, बातें आपके साथ हो सकती हैं। और चूंकि राहु यहाँ पर हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन से जरूर जुड़ना चाहिए, वरना ये राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको भ्रम में डाल सकते हैं। आपको जीवन के प्रति आपको जो नहीं है सही वो आपको खींचेगा, और जो आपके पास चीज़ें वर्तमान में है वो आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसा राहु करते हैं। मेडिटेशन जरूर करें। और अगर राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि राहु मन में खूब सारे विचार देते हैं। राहु के पास केवल सर है, तो उनके पास केवल थॉट प्रोसेस है। तो बहुत सारे विचारों से ये होता है, या तो आप एंजाइटी में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी कुछ बातें अगर हो रही है, तो आपको राहु का एक विशेष उपाय करना चाहिए। आपको आपके वजन के बराबर जौ जो होता है उसे दान करना चाहिए। आपके वजन के बराबर या तो आप दान करें या बहते हुए जल में बहा दें। ये एक बहुत अच्छा उपाय है राहु के लिए। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर अच्छी है। बृहस्पति आपको, जहाँ एक और राहु आपको थोड़ा तकलीफ देते हैं, वहीं बृहस्पति आपको जीवन को सहारा देंगे, आपके जीवन में सम्मान लेके आएंगे, आपको सफलता देंगे और भाग्य का साथ भी आपको देंगे। ये बृहस्पति करेंगे। बृहस्पति और राहु, शनि, ये दोस्तों किसी भी राशि पर लंबे समय तक रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके लगातार बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य पर, लग्न पर पड़ रही है। ये समय है कि आपको अपने ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। अपने पे काम करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। हम चलते हैं दूसरे भाव पे, जहाँ 3 ग्रह विराजमान हैं, जहाँ पर सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं और शनि भी हैं। और ये तीनों ग्रह आपको धन प्राप्ति की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा भाव बैंक बैलेंस भी होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको इस समय में तीनों ग्रहों के प्रताप से कह लीजिए, शनि के आपके अनुशासन से कह लीजिए, इच्छा शक्ति, आपकी कर्मशीलता से कह लीजिए, मंगल के साहस और ऊर्जा से कह लीजिए, सूर्य के प्रताप से, लाइट से कह लीजिए, ये सारी बातें आपके जीवन में घटित होगी कि वाणी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, बैंक बैलेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा, कुटुंब परिवार भी आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा, और कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व जो है वो वहाँ पर बढ़ेगा या फैलेगा। दोस्तों, सूर्य आपके सप्तमेश भी हैं, तो जीवन साथी के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से भी आपका बैंक बैलेंस बनेगा। मंगल आपके कर्म के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कर्म से आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। और शनि आपके लगने से और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ के या आपके स्वयं के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। ये सारे सोर्सेज से आप धन इस महीने अच्छे से कमा सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरे भाव में चलते हैं, जहाँ पे शुक्र रहेंगे 19 तारीख तक। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, और शुक्र, जहाँ शुक्र के कारक तत्व की बात करें तो ये इनका कारक तत्व होता है सौंदर्य, होता है प्योरिटी होती है। तो आप इस समय में कर्म में, अपने पराक्रम में, अपने एफर्ट में ये तय कर पाएंगे कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, किस काम में मुझे मेहनत करनी है, किस काम में मुझे मेहनत नहीं करनी है। शुक्र आपको वो दृष्टिकोण देते हैं, वो समझ देते हैं कि आप छन्नी का काम कर सकें, जो आपके लिए उपयोगी है उसका आप काम कर सकें। इसके अलावा शुक्र सौंदर्य बोध भी देते हैं, तो निश्चित ही आपके पराक्रम में, आपके कर्म में कहीं ना कहीं आप सुंदरता ऐड करेंगे, काम को सुंदर ढंग से करेंगे। जो भी काम करेंगे उसे आप बहुत अच्छे से, व्यवस्थित रूप से करीने से करने की कोशिश करेंगे। भाग्य के स्वामी है शुक्र, तो निश्चित ही आपके कर्म में भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और चौथे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो इस समय में चौथे भाव के स्वामी का अपने से 12वें जाने का अर्थ ये है कि हो सकता है कि आपको छोटी मोटी यात्राओं के माध्यम से घर से दूर रहना पड़े,
या घर से दूर जाना पड़े, या व्यापार के माध्यम से आप घर से कुछ समय, इस समय यात्राओं के माध्यम से घर से दूर रहें, ये भी संभव है। चौथे भाव में चलते हैं जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि, शनि का बैठना, और शनि जहाँ के राशि स्वामी है, यानी शनि जहाँ से भी जुड़ते हैं वहाँ के लिए चाहते हैं कि आप अनुशासित हों, जिम्मेदार बने, मेहनत करके उसे पूरा करें, यानी हार्ड वर्क करना, जिम्मेदारी लेना, अनुशासित होना लाइफ में, क्योंकि सारा कुछ कर्म जो है वो शनि का है। तो वो शनि जहाँ से जुड़ते हैं चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए जिम्मेदार बने। तो इस समय में आपको मन की शांति के लिए, माँ के लिए, अपने घरेलू जो आपका निजी परिवार है उसके लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए, लग्जरी के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी है। आप उसे अगर अवॉइड करेंगे तो यही बातें आपको दुख प्रदान करेगी। पंचम भाव में चलते हैं जहाँ गुरु ऑलरेडी विराजमान है। गुरु शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, नैतिक ग्रह है, तो निश्चित ही आपका दिमाग जो है, आपके सोचने समझने की शक्ति है, उसमें नैतिकता का भाव आएगा। आप थोड़े ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, थोड़े अच्छी समझ के हो जाएंगे, लोगों के प्रति अच्छे भाव आपके मन में जागेंगे। ये संतान के लिए भी अच्छा समय है, उनके साथ भी यही बातें होगी, क्योंकि संतान का लग्न है पंचम भाव, तो उनके साथ भी यही होगा। उनके चरित्र में काफ़ी नैतिकता, शुभता और धार्मिकता आएगी। एजुकेशन में आपके लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो इस समय में आपका मन सामाजिक कामों से जुड़ने का भी करेगा। आप दोस्तों यारों से भी काफ़ी जुड़ेंगे। पंचम भाव वैसे भी इंटरटेनमेंट का है, तो आप दोस्तों के साथ काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक जाएंगे, एंटरटेन होंगे, एंटरटेन करेंगे। पांचवा भाव कला जगत का भी है, कला में भी आप विशेष दक्षता दिखा पाएंगे। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी। मंगल जहाँ एक और आपको साहस देंगे, ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे अपने सारे कामों को करने के लिए, पढ़ने के लिए, संतान के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, कला जगत के लिए, किसी को आप समाधान देते हैं, हीलिंग करते हैं उसके लिए, और साथ ही ये गुस्सा अग्रेशन भी देंगे, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े के कारक भी है, और पंचम भाव हमारा दिमाग है, इसमें आपको थोड़ा संयम साधने की आवश्यकता है। चलते हैं हम सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में बुध की दृष्टि पड़ेगी लग्न से, क्योंकि बुध छठे आठवें के स्वामी होकर लग्न से आपके सप्तम भाव में देख रहे हैं, यानी आपके अगर व्यापार से आप जुड़े हैं, ट्रेडिंग के व्यापार से आप जुड़े हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत, बाधा, परेशानी आपको आ सकती है। उसके लिए अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो आपको आराम मिलेगा। और जो लोगों की वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ा खटपट हो सकता है 11 तारीख तक, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा तनाव, चिंता, परेशानी जैसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और केतु यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि अगर आप व्यापार में हैं, ट्रेडिंग के, या फिर जीवन साथी को लेके, या बिजनेस पार्टनर को लेके, आपको थोड़ा सा अलगाव की भावना मन में आ रही होगी, थोड़ा वैराग्य की भावना मन में आ रही होगी, अलग होने की स्थिति बन रही होगी, या मन में वैसे भाव आ रहे होंगे। तो इसका सबसे सही तरीका ही यही है दोस्तों। केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के लिए वैराग्य धारण कर लेना, वैरागी हो जाना ही सर्वोत्तम उपाय है। जो ग्रह है वो ग्रह बन जाना ही उसका उपाय होता है। यानी अगर आप अभी, लेकिन कर्मलेस नहीं होना है, तो आप अपने जीवन साथी के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति, अपने व्यापार के प्रति कर्म कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि इस केतु के पास केवल पैर है। कर्म कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए। आप उनसे कोई अपेक्षा मत लगाइए, उनसे कुछ इच्छाएं मत लगाइए, उनके साथ कुछ सपने मत सजाइए, और उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप उनसे कुछ चाहेंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। आप उनसे कुछ नहीं चाहेंगे, आप उनके पीछे नहीं जाएंगे, आप अपने काम करेंगे और अपने तटस्थ भाव से रहेंगे, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति, बिजनेस से बहुत ज़्यादा इच्छा कामना लगाएंगे, सपने सजाएंगे, तो केतु सब कुछ आपसे ले लेंगे। क्योंकि केतु तब लेते हैं जब आप चीज़ों को सपने सजाते हैं, राहु बनते हैं, भविष्य के उसमें नज़रिए में जाते हैं, कामना इच्छा पूर्ति में जाते हैं तब, क्योंकि केतु साधु है। केतु जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए साधु बन जाना सबसे बेस्ट उपाय है। साधु बनने का अर्थ है अपना काम करना, निर्लिप्त भाव से करना, बिना इच्छा कामना के करना, ये केतु है। क्योंकि केतु के पास सर है ही नहीं, केवल पैर है, सिर्फ आपको चलना है और अपने चलने को प्रभु के चरण में डाल देना है कि प्रभु पहुँचा दो जहाँ आपको पहुँचाना है। ये आपके लिए बेस्ट उपाय है। फिर भी अगर उपायों की आवश्यकता पड़ती है तो ओम केतुवाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, स्पेशली नींबू, अभी आम भी आने लगे हैं, खट्टे मीठे आमों का दान आप कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी की साधना भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव में चलते हैं। अष्टम भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, दूसरे भाव से सूर्य, मंगल और शनि की।
तो निश्चित तौर पे धन भाव से 3 भाव ग्रहों की दृष्टि पड़ने का अर्थ ये है कि आपको कुछ धन की प्राप्ति तो आपको बिना कमाया हुआ होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है दूसरे का धन होता है। तो बिना कमाया हुआ पैसा आपको खासतौर पे ससुराल से, जीवन साथी से या पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने का योग भी बनता है। लेकिन ये 3 ग्रह आपको उतने ही चिंता, तनाव, परेशानी भी देंगे, क्योंकि ये धन भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको धन को लेके, कुटुंब परिवार को लेके बहुत सारी चिंता परेशानी भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है, पिता की सेवा करना अच्छा है। शनि के लिए हार्ड वर्क करना अच्छा है। और मंगल के लिए हनुमान जी की साधना में जाना बहुत अच्छा है। और मेडिटेशन करने से सारे ग्रह ठीक होते हैं। मेडिटेशन हर चीज़ को ठीक करता है। आपके जीवन के सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, मेडिटेशन। बात भरोसे की है, बात करने की है, आप करेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, देख पाएंगे। अष्टम भाव के अगर आप काम करते हैं उस स्थिति में ये दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि ये सूर्य, ये मंगल, ये शनि आपके लिए आगे बढ़ने वाले सहायक बनेंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा। यानी आपके काम में उल्टा धन का जो सपोर्ट है वो सूर्य, मंगल, शनि दूसरे भाव से आपको देंगे। सूर्य आपको मान सम्मान भी देंगे, शनि आपको कर्मठ बनाएंगे, मंगल साहस, ऊर्जा, एनर्जी भी देंगे। क्योंकि जब आप गुप्त काम करते हैं, साहस वाले काम करते हैं, छुपे हुए काम करते हैं, रिसर्च के काम करते हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादा साहस की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारे काम और जितने भी अंडरवर्ल्ड के काम होते हैं, जितने गुप्त काम होते हैं, वो सब 8वें भाव से किए जाते हैं। जो भी छुपा हुआ काम है, जो भी गुप्त काम है, चाहे वो रिसर्च हो या ऐसे गुप्त विषय हों, ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वो सब बातें जो गुप्त है, जो हिडन है, जो रहस्यपूर्ण है, वो 8वां भाव है। तो यहाँ पे यही ग्रह आपके लिए सपोर्टिंग बन जाएंगे। मंगल आपको साहस, ऊर्जा देंगे कि आप वो काम कर सकें। फिर भी 8वें भाव के लिए उपाय की मैंने उपाय आपको बता दिया। शनि के लिए भी आप चाहें तो ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं, भगवान शनि को तेल चढ़ा सकते हैं। ये शनि भगवान के लिए उपाय है। आगे बढ़ते हैं भाग्य में भी अगेन 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही दोस्तों। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव से। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम भाव से। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव से, पराक्रम के भाव से। ये सारे आपके पिता के जीवन में भी सपोर्टिंग होंगे। पिता अगर आपके वर्किंग है, काम करते हैं, तो जीवन में उन्हें भी साहस, ऊर्जा भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, लग्जरी की प्राप्ति भी होगी। और यही बातें आपके साथ भी होगी। भाग्य से आपको सारी चीज़ें प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। लंबी यात्राएं इस समय आप कर सकते हैं, हायर एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए विदेश जा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है हायर एजुकेशन के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसी भी विषय का आपको अगर एडिशनल उच्च ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ाई लिखाई से अलग कुछ आप सीखना चाहते हैं, जैसे आप आज की डेट में लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, वास्तु सीखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है। और शुक्र है तो भाग्य से आपको लग्जरी, सुविधा, सुख साधन की प्राप्ति है, शुक्र कराएंगे। चलते हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, मंगल की राशि है। मंगल जो है वो धन भाव में बैठे हैं। कर्म के स्वामी का धन भाव में बैठने का अर्थ ये है कि निश्चित ही आपको कर्म से, इस समय में आपके प्रयासों से, आपके एफर्ट से धन इस महीने आप बना पाएंगे। बैंक बैलेंस इस महीने आप बना पाएंगे। वो साहस, वो हिम्मत, वो मंगल आपको देंगे कि आप ऐसा कर पाएँ। एकादश भाव में चलते हैं, जो लाभ का है, प्राप्ति का है, बड़े भाई बहनों का है, दोस्तों यारों का है, समाज सोसाइटी का है। यहाँ भी 2 ग्रह की दृष्टि है, शनि की और बृहस्पति की। बृहस्पति ये स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में बढ़ाएंगे। आप दोस्तों के साथ बहुत सारे प्लानिंग करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, सामाजिक रूप से आप एक्टिव होंगे। और ये सब आपको करना भी चाहिए, क्योंकि शनि की यहाँ दृष्टि है, जो कि चाहते हैं शनि कि इन सारी जिम्मेदारियों को आपको उठाना है, आप उठाएं। और लाभ प्राप्ति के लिए भी आप प्रयास करें, ऐसा भी शनि चाहते हैं। आप पैसा कमाने के लिए भी एक्टिव हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऊर्जा लगाएं, पराक्रम करें, कर्म करें, ये भी शनि चाहते हैं। तो ये तो वैसे भी आज हर आदमी करता ही है। मैं समझता हूँ सारा काम हमारा पैसा कमाने को लेकर ही तो है। और चलते हैं 12वें भाव की ओर, जहाँ भी कोई ग्रह है नहीं, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि जरूर यहाँ के राशि स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं। यानी आप कहीं ना कहीं इस समय में दूसरे भाव को लेके आप खर्च करना पसंद करेंगे। यानी आप कुटुंब परिवार के पीछे कुछ पैसे खर्च करेंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करना पसंद करेंगे जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़े।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भाव 12वां है और ये आपके लिए अच्छा भी होगा, ये पॉजिटिव होगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका धन बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस है, वो बढ़ेगा। विदेश से जुड़ने का भाव भी है 12वां। इस समय में आप चाहें तो आप विदेशों से जुड़ के भी काम कर सकते हैं और उससे आपका बैंक बैलेंस आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये था कुंभ लग्न का राशिफल अप्रैल 2026 के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।